बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नयाब चिराग, एक नई वीडियो आपके सामने पेश कर रही हूं। अच्छा, इस फेस पे मैंने ये जो निशान बनाया है इसको कहते हैं टेम्पल ऑफ चीक्स। अच्छा, ये अब जो मैं निशान लगा रही हूँ इसको कहते हैं चीक बोन, यानी कि गाल की जो हमारी हड्डी होती है गाल के ऊपर, ये वाली, इससे चीक बोन कहा जाता है। और ये गाल का जो उभार होता है इसे एप्पल ऑफ चीक कहा जाता है। ये 3 पॉइंट हैं ब्लशन के लिए जो आपको याद होने चाहिए, रट जाने चाहिए। अगर ये 3 पॉइंट आपको समझ आ गए, अपने फेस पे अभी महसूस करके देखें, हाथ लगा के देखें, ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लें और ये तीनों पॉइंट काम आएंगे। सबसे पहले ओवल फेस शेप पे आ जाते हैं। ये आपके सामने ओवल फेस शेप है और ओवल फेस शेप पे आप देखें तो ये जो हमारी चीक बोन है, ब्लशन इसके ऊपर अप्लाई हुआ है। जो हमारी चीक बोन है, ब्लशन इसके ऊपर अप्लाई किया गया है। और यहाँ पर ब्लेंड होते हुए जहाँ पे हम कंटूरिंग करते हैं एयर की तरफ, कानों की तरफ, ये कंटूरिंग के साथ इसको मिक्स कर दिया गया है ओवल फेस शेप वालों के लिए। गालों की हड्डी पे लगाया गया है ब्लशन को, अच्छे तरीके से उसकी ब्लेंडिंग करके डाउनवर्ड की तरफ है। गौर से अगर देखें तो ब्लशन जो इसके ऊपर लगा हुआ है वो डाउनवर्ड की तरफ है और ये इधर नहीं है, एप्पल ऑफ चीक्स की तरफ नहीं है, गालों के उभार की तरफ नहीं है। ठीक है, सिर्फ हड्डी के ऊपर लगा के ब्लेंड कर दिया गया। अब हम आते हैं राउंड फेस शेप, जिनके गोल मटोल चेहरे होते हैं। गोल मटोल चेहरों पे इस तरह से लगाया जाता है कि होंठों तक इसको लेके आया जाता है। होंठों तक ये हड्डी से लेकर, जो गालों की हमारी हड्डी है, चीक बोन है, यहाँ से लेते हुए एप्पल ऑफ चीक भी कवर कर दिया और एप्पल ऑफ चीक से नीचे होंठों तक आके ब्लशन को लगाया जाता है और अपवर्ड की तरफ इसकी ब्लेंडिंग की जाती है। मैंने आपकी आसानी के लिए ये तस्वीरें साथ लगा दी ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। आप फेस शेप को देखो और देखो कि इनके ऊपर ब्लशन किस तरीके से अप्लाई हुआ है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड स्क्वायर फेस की तरफ, जो चौरसे चेहरे होते हैं। चौरसे चेहरे में हम एप्पल ऑफ चीक से लगाते हैं ब्लशन को और उसको वापस हम एप्पल ऑफ जो चीक्स हैं यहाँ से स्टार्ट करके और ये जो हमारी हड्डी है गाल की, इससे नीचे लगाते हैं। गाल की हड्डी से नीचे, ओवल में हड्डी के ऊपर था, ये हड्डी के नीचे यहाँ पे स्क्वायर फेस में लगाते हैं और फिर इसको कंटूरिंग के साथ ऊपर की तरफ लगा देते हैं। अपने ख्याल करना है, मोटे चेहरों पर आपने एप्पल ऑफ चीक्स पर, गालों के उभार पर कभी शिमरी ब्लशन अप्लाई नहीं करने, कभी हाइलाइटर अप्लाई नहीं करना, वो ज़्यादा उभर के आएंगे। स्क्वायर में हमेशा गालों की हड्डी के नीचे आपने ब्लशन को अप्लाई करना है, गालों की हड्डी के नीचे। और जो आपने देखा होगा बास टाइम माथे वगैरह पे लगा देते हैं, तो यहाँ आपने देखा है तस्वीर में लगाया हुआ है उस तरह से। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने हार्ड फेस शेप की तरफ। ये दिल की तरह का फेस शेप होता है और इसमें हम लगाते हैं सी की शेप में, जिसमें हमारा टेम्पल ऑफ चीक्स कवर होता है और फिर जॉ लाइन की हड्डी से नीचे की तरफ डाउनवर्ड कानों की तरफ हम इसको लेकर आते हैं। जिस तरह आपने देखा बास टाइम सेलिब्रिटी वगैरह लगाते हैं, तो इस शेप में, सी की शेप में टेम्पल ऑफ जो हमारे हैं चीक्स इधर लगाया हुआ है और जॉ लाइन की हड्डी, गालों की हड्डी से होता हुआ नीचे की तरफ इसको ब्लेंड करने की कोशिश की गई है इस शेप, सी की शेप को, ताकि हार्ड फेस, क्योंकि वो नीचे से बेचारे स्लिम होते हैं। ठीक है, इसको नीचे की तरफ ब्लशन को फैला दिया जाता है ताकि यहाँ से भी इनका जो चेहरा है ना थोड़ा सेटल लगना शुरू हो जाए। ये जो हमारे हार्ट शेप वाले होते हैं, और ऊपर की तरफ इसलिए लगा दिया जाता है ताकि जो उनका माथा खुला होता है वो थोड़ा इसमें कवर अप हो जाए और वो बैलेंस हो जाए सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं लॉन्ग फेस। लॉन्ग फेस क्या होता है? इनके चेहरे की लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। तो हम क्या करते हैं, हम एप्पल ऑफ चीक्स से होते हुए जो हमारी गाल की हड्डी है, जी हमारी चीक्स बोन है, इसकी तरफ हम इसको ब्लेंड कर देते हैं ताकि वो सारा इक्वल सा कुछ लगने लगे ब्लशन की वजह से। और इन चेहरों पर हम गालों पे हाइलाइटर अप्लाई करते हैं ताकि ये चमकें और इनके उभार नुमायाँ हों और इनके चेहरे में एक बैलेंस आ जाए। जो हमारे लॉन्ग शेप के लोग होते हैं, इस तरह से हम उनको कवर अप करने की कोशिश करते हैं ब्लशन की मदद से। इसीलिए मैं कहती हूँ फेस शेप आप रटा लो, आपको आईब्रो में भी मुश्किल नहीं होगी, आपको ब्लशन में भी मुश्किल नहीं होगी, कंटूरिंग में भी मुश्किल नहीं होगी। वापस आप देख लो, अच्छे तरीके से एप्पल ऑफ चीक से गालों की हड्डी की तरफ ले, ऊपर की तरफ इसको ले जाया गया है। ज़्यादा ऊपर नहीं, टेम्पल ऑफ एयर की तरफ नहीं ले जाया गया, बस हड्डी पर आकर इसको ख़त्म कर दिया गया है।
कवर कौन से 2 पॉइंट किए गए हैं इसमें, एप्पल ऑफ चीक्स एंड चीक्स बोन, इन 2 पॉइंट को लॉन्ग फेस में कवर किया जाता है। ये चीज़ आपने अपने जहन में बिठा लेनी है। एप्पल ऑफ चीक्स और चीक बोन पे ब्लशन अप्लाई कर दिया जाता है और ऊपर की तरफ मज़ीद नहीं खींचा जाता, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ मज़ीद खींचे तो उनका चेहरा और कोई अजीब तरह से लगेगा। इस तरह से उनका चेहरा एक सेटल लगना शुरू हो जाएगा, एक अच्छी न्यूट्रल लुक देगा लॉन्ग शेप वालों की। ठीक है, हम काफ़ी हद तक फेस को कवर कर सकते हैं ब्लशन की मदद से, कंटूरिंग की मदद से, आईब्रो को फेस के अकॉर्डिंग अगर हम शेप अप करें तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं मेकअप में हमारी। ठीक है, लॉन्ग भी आपको समझ आ गया। अब हमारे पास जो फेस शेप बनती है वो है ट्राई एंगल भी सिमिलर होती है हार्ट की तरह। ठीक है, लेकिन इसमें उनका माथा थोड़ा डिफरेंट शेप का होता है और जो ये नीचे वाली इनकी होती है ये जॉ लाइन की तरफ, ये स्लिम होती है, लेकिन थोड़ी जो इनकी है ना निकली हुई होती है। जो इनकी ये होती है थोड़ी वाली जगह होती है, ये थोड़ी निकली हुई होती है। तो इधर हम क्या करते हैं, इधर हम गोल गोल लगाते हैं और उसको हड्डी के साथ ऊपर की तरफ हम इसको ब्लेंड कर देते हैं आइज़ की तरफ, जहाँ हमारी आइज़ का आउटर कॉर्नर ख़त्म हो रहा होता है, यहाँ तक हम इसको ले जाते हैं। एप्पल ऑफ चीक्स बोन और देन आइज़ की तरफ हम इसको ब्लेंड कर देते हैं, आइज़ के आउटर कॉर्नर की तरफ ट्राई फेस शेप वालों को, ताकि जो एक सिमेट्री पैदा हो जाए इनके फेस में, एक तवाज़ुन पैदा हो जाए इनके फेस शेप में। तो फेस शेप को आप अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा दो। और ये चीज़ें होती हैं ऑब्ज़र्व करने की। आप लोगों को ऑब्ज़र्व करो, उनके चेहरों को ऑब्ज़र्व करो। बिगनर्स लोग जो हमारे हैं, जब हम उनके चेहरों को ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमारे माइंड में आएगा हाँ भाई ये हार्ट शेप है, इसका हमने कंटूरिंग इस तरह से करनी है, आईब्रो इस तरह से करना है, ब्लशन इस तरह से करना है। और जिस दिन प्रैक्टिकली एक बंदा आपके सामने आके बैठेगा, आपको मुश्किल नहीं होगी, आप आराम से उसको कवर कर सकोगे। अब यहाँ मैं आपको 2 तरह के ब्लशन बताती हूँ टिपिकली जो यूज़ होते हैं। अगर आपने चेहरे को स्लिम दिखाना है, आपने चेहरे को क्या दिखाना है, स्लिम दिखाना है, तो टेम्पल ऑफ एयर से होता हुआ ये जो हमारी हड्डी है, हमारी जो चीक बोन है, इधर अप्लाई कर दें। अगर आपने चेहरे को मोटा दिखाना है तो एप्पल ऑफ चीक से होते हुए चीक बोन के नीचे से गुजर कर आप टेम्पल ऑफ एयर तक ले जाएं, तो इस तरीके से हमारा चेहरा स्लिम दिखेगा। और अगर एप्पल वाली शेप की तरह अप्लाई करें तो इससे हमारा जो चेहरा है ना गोल मटोल नज़र आएगा। ठीक है, ये 2 मोस्ट कॉमन तरीके हैं स्लिम और जो हेल्दी फेस को दिखाने के लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।